वह सावधानी से खंडहर के पास पहुंचा। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। विलाप अब और तेज हो गया था, उदासी और निराशा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हो। मोहन ने एक टूटी हुई खिड़की से झांका। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। अंदर फर्नीचर पुराना और सड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। और वहां कमरे के बीच में सूखे खून का एक कुंड था। सूरज गांव के ऊपर से उठा, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया। पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे, जंगल में फैली दहशत से बेखबर। मोहन के घर में एक अजीब सा खौफ छा गया। उसकी पत्नी राधा ने नाश्ता बना लिया था, लेकिन मोहन नहीं लौटा था। उसने अपनी चिंताओं को शांत करने की कोशिश की। वह शायद कुछ काम खत्म करने खेतों में ही रुका होगा, लेकिन गहरे में एक भयानक पूर्वाभास ने उसे जकड़ लिया। उसने अपने बड़े बेटे को अपने पिता को देखने खेतों में भेजा, लेकिन वह अकेला ही लौट आया। मोहन कहीं नहीं मिला। दहशत फैलने लगी। पूरे गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मोहन लापता था। एक खोज दल का गठन किया गया। पुरुषों और महिलाओं ने खेतों और जंगल में फैल गए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। उन्होंने मोहन का नाम पुकारा। उनकी आवाजें पेड़ों से गूंज रही थीं। घंटे दिन में बदल गए। सूरज ढलने लगा। हर पल के साथ उम्मीद कम होती गई। ग्रामीण गांव लौट आए। उनकी खोज बेकार गई। समुदाय पर निराशा छा गई। राधा बेसुध थी। उसका पति चला गया था। उसी जंगल ने निगल लिया था जिसे वह जीवन भर जानता था। लेकिन वह कहाँ हो सकता है? उसके साथ क्या हुआ था? एक एक करके ग्रामीणों ने अपने अपने सिद्धांत साझा किए। हर किसी के पास एक अलग कहानी थी, एक अलग दृष्टिकोण। कुछ ने जंगली जानवरों को दोषी ठहराया। उनका मानना था कि जंगल से आने वाले जानवर ही इन घटनाओं के पीछे हैं। दूसरों ने दुर्घटनाओं के बारे में फुसफुसाते हुए कहा। उनके अनुसार यह सब एक श्रृंखला दुर्घटनाओं का परिणाम था। लेकिन कुछ लोगों ने पुराने खंडहर के बारे में बोलने की हिम्मत की, जो छाया और भय में डूबा हुआ था। यह खंडहर हमेशा से ही रहस्यमय और डरावना माना जाता था। उन्होंने उस युवती की बात कही जो 1 साल पहले वहां मर गई थी। उसकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। वह अकेली थी। एक तूफान के बाद छत गिरने से फंस गई थी। उसकी चीखें सुनाई दी थीं, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। मदद के लिए उसकी गुहार अनुत्तरित रह गई थी। उसकी मौत के बाद से खंडहर को अभिशप्त माना जाने लगा। अब उन्होंने कहा, उसकी आत्मा खंडहर में भटकती है, सांत्वना या शायद बदला लेने के लिए। कुछ लोगों ने उसकी आत्मा को रात में भटकते हुए देखा था। ग्रामीण खंडहर से बचते थे, उसका नाम लेने से भी डरते थे। वे मानते थे कि उसका नाम लेने से उसकी आत्मा जाग जाएगी। लेकिन अब मोहन के लापता होने के साथ वे इसे और अनदेखा नहीं कर सके। मोहन का अचानक गायब होना सभी के लिए एक बड़ा झटका था। क्या खंडहर में उसके भाग्य का जवाब हो सकता है? क्या मोहन की गुमशुदगी का रहस्य खंडहर में छिपा है? यह सवाल अब हर किसी के मन में था। अगली सुबह साहसी ग्रामीणों का एक छोटा समूह साहस और उम्मीद से लैस खंडहर की ओर बढ़ा। उनके दिलों में डर और उम्मीद का मिश्रण था और उनके कदमों में एक अनजानी शक्ति। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक रखी हो। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। हर पेड़, हर पत्ता जैसे उनकी यात्रा का गवाह बन रहा था। जैसे ही वे ढहती हुई संरचना के पास पहुंचे, एक अजीब सी बेचैनी ने उन पर छा गई। खंडहर की दीवारें जैसे उनके डर को महसूस कर रही थी। वे खंडहर में दाखिल हुए। उनके कदम भयानक खामोशी में गूंज रहे थे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हवा भारी और ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहां रुककर अपनी छाप छोड़ दी हो। और तभी उन्होंने उसे देखा। उनकी आंखों में अविश्वास और डर का मिश्रण था। धूल भरी फर्श पर पड़ा हुआ एक अकेला वस्तु टूटी हुई खिड़कियों से छनकर आती धुंधली रोशनी में चमक रही थी। यह दृश्य जैसे समय के किसी पुराने अध्याय को खोल रहा था। यह मोहन का लाइटर था, एक छोटा सा संकेत जो उनकी उम्मीदों को जिंदा रखे हुए था। लेकिन मोहन गायब था। उसकी अनुपस्थिति ने एक गहरा सन्नाटा छोड़ दिया था। बिना किसी निशान के गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। ग्रामीणों ने खंडहर और आसपास के जंगल की तलाशी ली, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। हर कोने, हर छाया में उन्होंने उसे ढूंढा। मोहन गायब हो गया था। जंगल और उसके रहस्यों ने उसे निगल लिया था। उसकी कहानी अब जंगल की कहानियों में शामिल हो गई थी और पुराना खंडहर खामोश खड़ा था। उसकी परछाई लंबी और गहरी पड़ रही थी, उस त्रासदी का एक मौन प्रमाण जो उसकी दीवारों के भीतर सामने आई थी। खंडहर की हर ईंट, हर दरार जैसे उस रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए थी।